सवाल, बसपा का हाथी जी बीजेपी का कमल जी। या अखिलेश की साइकिल? यहाँ कमल और हाथी दो ही में लड़ाई है। तो साइकिल क्या पंचर हो जाएगी? साइकिल पंचर हो जाएगी क्योंकि उसमें परिवारवाद दिख रहा है हमको। हाँ। सीधा सीधा साइकिल पंचर हो जाएगी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? साइकिल ऐसा नहीं पंचर होगा, उनका व्यवहार भी अच्छा है। जमीनी नेता है लालजी वर्मा, उनकी व्यवहार से कोई नहीं हरा पाएगा, कभी नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा। हाँ, क्या कहेंगे? अपना खुद नेता उस लाइन में होने के बाद ये नहीं कि उनकी बेटी भी उसी लाइन में हो। वो डॉक्टरी चला रही है, वहाँ हॉस्पिटल चला रही है, उनका क्या नॉलेज है पॉलिटिक्स में? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन। मैं हूं दिग्विजय। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, हम लोग लगातार कवरेज दिखा रहे हैं आपको। जो कटेरी उपचुनाव है, कटेरी उपचुनाव की बात की जाए तो काफी ज्यादा अहम हो जाता है ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए। और ऐसे में बताया जा रहा है कि लगातार आप लोग देख भी रहे हैं कि कटेरी में बहुजन समाज पार्टी का पहले दबदबा भी रह चुका है। तो ऐसे में तीनों पार्टी यहाँ मैदान में है, कौन बाजी मारेगा, लगातार कवरेज हम अपने चैनल पर आपको दिखा रहे हैं। और बात की जाए यहाँ का जो जातिगत समीकरण है, यहाँ का जो जातिगत समीकरण है, आप लोग समझ सकते हैं लगभग यहाँ पर दलित वोट बैंक जो बताया जा रहा है वो 90,000 के आसपास बताया जा रहा है। और यहाँ पर बात की जाए मुस्लिम वोट बैंक की, लगभग 50,000 के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है। और फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो इसके बाद जो वोट बैंक है वो ब्राह्मण का है। तो जातिगत जो समीकरण है, ब्राह्मण के पास लगभग यहाँ पर 44,000 वोट बैंक है। और वर्मा वोट बैंक, जो कि लालजी वर्मा यहाँ से सांसद है मौजूदा, और अयोध्या के बगल की सीट है, काफी ज्यादा अहम हो जाती है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए। तो वर्मा वोट बैंक भी लगभग यहाँ पर 40,000 है। और यादव जो यहाँ पर 28,000 के आसपास है। वहीं बात की जाए यहाँ पर निषाद की तो लगभग 20,000, और ठाकुर भी लगभग 20,000 है। बात की जाए प्रजापति की तो करीब 17,000 वोट प्रजापति का है, और 10,000 के आसपास राजभर भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर मौजूद है कटेरी बाजार में हम लोग मौजूद हैं, और कटेरी उपचुनाव की लगातार कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जनता क्या कहती है, क्या समीकरण बताती है, इस चुनाव को लेकर क्या समीकरण रहने वाला है, चलिए आइए हम बात करते हैं। समाजवादी पार्टी, बीजेपी या बहुजन समाजवादी पार्टी? समाजवादी। छाया वर्मा की चर्चा है कटेरी विधानसभा में। अगर बात की जाए तो छाया वर्मा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहे। हाँ। तो क्या कारण है कि समाजवादी यहाँ से बाजी मारेगी, क्या बताएंगे? अब जब लालजी वर्मा जीत गई थी, सीटें जीती हैं, फिर क्या समीकरण, क्या कह रहे हैं चाचा आप? ये का ना माने के चाहिए। हाँ। अब धर्मराज निषाद अगर टिकट पा जाते हैं तो बीजेपी जीते। धर्मराज निषाद अगर पा जाते हैं तो बीजेपी जीत सकती है। क्या कहेंगे, धर्मराज निषाद को अगर टिकट मिलता है तो चाचा कहना है बीजेपी जीत जाएगी? ठीक है, पुरान नेता हो, जीत सकते हैं। हाँ। क्या कहेंगे, हाँ बताइए। का भैया? समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी। बात की जाए कटेरी उपचुनाव की तो कटेरी में तीनों की चर्चा तेज है। बहुजन समाज पार्टी का पहले गढ़ रहा है ये। इस समय लगातार आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कोई लोड न ला, कुल मिला जुला क्या लग रहा है? बीजेपी हाँ एकदम अवधेश द्विवेदी की टिकट पाई है, और 100% उन्होंने जीता ले। क्योंकि देखा हमारे दादा का बोले हम छोड़ दे, अब की इस्तीफा दे दे अगर हार गए तो का जाना, अगर वो बोल रहे हैं जीत ले। दादा हरिओम पांडे। हाँ। अच्छा ये बताइए हमें, जो समीकरण है यहाँ का, हाँ बताइए। जो उपचुनाव का समीकरण है कटेरी का, क्या समीकरण है, क्या समीकरण आपको लग रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी? क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी अभी काफी वोटों से जीत के समीकरण सबसे ज्यादा बढ़िया ये बात कि यहाँ से छाया वर्मा जो टिकट पाई गए, अहिर नाराज हैं। छाया वर्मा के टिकट पाने से यादव नाराज हो गए हैं। यादव नाराज है। करीब 28,000 वोट बैंक बताया जा रहा है यादव का। हाँ तो उससे जाना कोटवा कुछ कटे। नाराज क्यों होंगे छाया को मिलने से? अरे कुल चीजें बार में ली हैं, इनका मतलब ही बा। और हर टिकटवा विधायक सांसद बेटी को मिले, और क्यों मौका दे चाहिए ना सांसद की बेटी को जो टिकट मिल रहा है, ये कारण यही दिया है। चलिए यहाँ पर और लोगों की भी राय ले लेते हैं इस पर। क्या लग रहा है, किस वजह से? बात यही सही सत्य है जो ये कह रहे हैं। हाँ यही बात सत्य। उनकी लड़की को जो टिकट मिल गया। हाँ सही बात है। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कौन यहाँ बाजी मारेगा और क्या कारण है? भाई छाया वर्मा तो हमने बताया पाए। धर्मराज निषाद अगर बीजेपी से टिकट पाई है तो जीत जाइए। धर्मराज को टिकट मिलेगा तो जीत जाएंगे। क्या कहना है? हर बिरादरी उनको वोट देगा, वो बहुत पुराने यहाँ के पासी सब। दलित वोट बैंक किधर जाएगा? यही पे जाए धर्मराज बीजेपी से अगर मिलता है। तो चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं, दोबारा फिर आपसे हम बात करेंगे। और यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे।
क्या नमस्कार चाचा, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? बाजी भैया भविष्य की बात है, उम्मीदें का है। हाँ, उम्मीद में अब दोनों में से अभी मैदान पे तो तीनों पार्टी है, जैसे बहुजन समाज पार्टी भी है और काफी अच्छा वोट बैंक भी है उनके पास, फिर समाजवादी पार्टी है और उसके अलावा बीजेपी है, तो तीनों में कौन आगे? आगे तीनों में अपने हद तक चलेंगी, बाद में यही सपा आगे। समाजवादी पार्टी लास्ट में बाजी मान लेगी। चलिए इस पर भी हम लोगों की राय ले लेते हैं और जानते हैं क्या माहौल रहने वाला है, क्या मूड है यहाँ की जनता का। और ये देख रहे हैं आप, दुकान है एक कटेरी बाजार में हम लोग मौजूद हैं और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहिएगा कि आपको क्या लग रहा है कौन बाजी मार रहा है। ऐसे में ये दुकान है, दुकान वाले से हम बात करते हैं। क्या लग रहा है भैया कौन रहेगा इस बार उपचुनाव में? अरे भैया क्या बताई, दोनों जने टक्कर महीना जगह चांस जीत जाए। कौन कौन दो लोग टक्कर में है? सपा भाजपा। सपा और भाजपा। और बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है। वो बेकार का काम। बहुजन समाज पार्टी लाइन में नहीं रहेगी। अच्छा, और सपा भाजपा के बीच में कौन थोड़ा प्लस दिखाई दे रहा है? अरे सपा प्लस में भी है। सपा प्लस में है यहाँ पे, तो कटेरी में सपा प्लस में है। यहाँ ऐसे में हम कुछ लोग जो बाहर है उनसे भी हम बात कर लेंगे। आप लोग भी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। कटेरी उपचुनाव का लगातार कवरेज हम आपको अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। कुछ यहाँ पर युवा लोग मौजूद हैं, युवा भाई मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। बोलेंगे क्या क्या लग रहा है कटेरी उपचुनाव को लेकर? तीन पार्टी मैदान में है, तीन बड़ी पार्टी कह सकते हैं मैदान में, बीजेपी और सपा और बहुजन समाज पार्टी। कुछ समय पहले सपा के यहाँ क्षेत्र है, सपा बहुमूल्य क्षेत्र है, सपा का चांस था, लेकिन कुछ दिनों से छाया वर्मा जो है उनका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग वाला वीडियो हमारे चैनल पे भी चल रहा है। जी, बहुत अपशब्द बात बोली गई है, इससे कुछ लोग नाराज हैं। सपा का तो पत्ता साफ हो गया, प्लस बहुजन समाजवादी पार्टी और भाजपा का टक्कर है, तो जिसमें ज्यादा चांस है भाजपा का आने का, इसलिए यहाँ इस बार लग रहा है भाजपा ही आएगी। तो आपके हिसाब से जो टक्कर है बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीच में है, जहाँ बीजेपी बाजी मार सकती है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ही यहाँ से जीतेगी, क्योंकि लगातार 3 बार से हम देख रहे हैं अवधेश द्विवेदी बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ से लोग जीतने के बाद, बाहर जाने के बाद, जब असेंबली में पहुँचने के बाद यहाँ के जो लोकल के लोग हैं उन पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। आप देख लीजिए, सपा से लालजी वर्मा जीतने के बाद उनके अंदर देखिए परिवारवाद आ चुका है, वो अपने बेटी को लड़ाना चाह रहे हैं। क्या सपा में और कार्यकर्ता मर चुके हैं जो उनके लिए दिन रात मेहनत किए? उनको भी तो मौका मिलना चाहिए, एक बार टिकट उनको दिलाइए। आप परिवारवाद कर रहे हैं, सीधा सीधा अपने बेटी को लड़ाएं या पत्नी को लड़ाएं, किसी को भी लड़ाएं। हम चाहते हैं कि कोई युवा जीते, या यहाँ सीधा टक्कर बसपा और भाजपा में है, और अमित कुमार भी बढ़िया लड़ेंगे। अमित कुमार जो है बढ़िया प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के हो सकते हैं जी। तो हाँ, ये चर्चा भी काफी तेज है कि अमित कुमार मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी के पास भी दलित वोट बैंक करीब 80-90 हजार वोट बताया जा रहा है, क्योंकि दलित इस समय बीजेपी से भी नाराज है और सपा से भी नाराज है। हो सकता है कि दलित का सारा वोट बसपा को जा सकता है, क्योंकि बसपा से कुछ दलित कट गए थे, या बीजेपी में जो लल्लू सिंह ने भाषण दे दिया था उसके वजह से, और सपा में ये मुस्लिम जो हो गया था उसकी मामला हो गया था, उसके वजह से सब बसपा के प्रति दलित इस समय बढ़ रहे हैं। और कटेरी में वैसे भी बहुजन समाज पार्टी का मजबूत बताई जा रही है। जी जी जी, यहाँ दलित वोट ज्यादा है, और जैसे वर्मा प्रत्याशी होने और छाया वर्मा को टिकट मिलने से कैसे नुकसान आप समझ रहे हैं? छाया वर्मा को टिकट मिलने की वजह से हो सकता है कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी रहे, वो दिल से उनका सपोर्ट ना करें। किसी दूसरे को मिलना चाहिए, किसी दूसरे को मिलना चाहिए, क्योंकि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। वर्तमान में वो सांसद हैं उनके पिताजी, इसलिए वो पूरे 5 विधानसभा देख सकते हैं, इसलिए उनकी बेटी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या मेन मुद्दा है इस बार उपचुनाव में? जी, मेन मुद्दा यही है कि इस बार समाजवादी पार्टी को हटाना है। कैसे? जब वहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष सपा से है, वहाँ का चेयरमैन सपा से है, उनको बचाने की सब कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से दलित समाज नाराज है। इसी वजह से दलित समाज नाराज है। और कटेरी उपचुनाव को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। ऐसे में एक महिला हमारे साथ में मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। कटेरी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी तीनों मैदान में, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कौन आगे है? हमारे हिसाब से तो अखिलेश जी आगे हैं, और यहाँ से चुनाव जीतेंगे। कि कोई खड़ा होगा साइकिल से, सपा से, कोई ही चुनाव जीतेगा। हाँ,
तो क्या काम अच्छा लगा अखिलेश यादव का कि अखिलेश यादव अच्छे हैं और अच्छा भी काम करते हैं। अच्छा काम करते अच्छे बुरे छोटे बड़े सबको देखते हैं। हाँ, तो इस बार फिर से आपका कहना है कि अखिलेश यादव यहाँ से फिर जीतेंगे। यहाँ छाया वर्मा को टिकट की चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी से चाहे छाया वर्मा को टिकट मिले, चाहे शोभावती जी को टिकट मिले, उन लोग को टिकट मिलने के बाद वो लोग फिर जीतेंगे यहाँ से, अम्बेडकर से जिले से। तो किसी को भी टिकट मिलेगा तो वही जीतेगा यहाँ से, साइकिल से, सपा से। तो एक मिनट हम आपसे दोबारा बात करना चाहेंगे, हम अभी दोबारा बात करेंगे आपसे। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जिसे भी टिकट मिलेगा वो जीतेगा यहाँ पे। आइए, सबका अपना अपना मानना है भैया। ज्यादातर यहाँ चांसेस इस समय बसपा ज्यादा है। अच्छा, सीधा सवाल, बसपा का हाथी जी, बीजेपी का कमल जी, या अखिलेश की साइकिल? यहाँ कमल और हाथी दो ही में लड़ाई है। तो साइकिल क्या पंचर हो जाएगी? साइकिल पंचर हो जाएगी क्योंकि उसमें परिवारवाद दिख रहा है हमको। सीधा साइकिल पंचर हो जाएगी कह रहे हैं, क्या कहें? साइकिल ऐसा नहीं पंचर होगा, उनका व्यवहार भी अच्छा है। जमीनी नेता है लालजी वर्मा, उनकी व्यवहार से कोई नहीं हरा पाएगा, कभी नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा। क्या कहेंगे? ना खुद नेता उस लाइन में होने के बाद ये नहीं कि उनकी बेटी भी उसी लाइन में हो। वो डॉक्टरी चला रही है, वहाँ हॉस्पिटल चला रही है, उनका क्या नॉलेज है पॉलिटिक्स में? जब पॉलिटिक्स एक ही परिवार में दोनों पद की बात हो रही है, क्या कहें? सब कुछ नॉलेज है उनके परिवार में, सबको नॉलेज है। शोभावती को भी नॉलेज है, छाया वर्मा को भी नॉलेज है, सब कुछ नॉलेज है। छाया वर्मा पढ़ी लिखी है, डॉक्टर सब, हाँ डॉक्टर भले हैं लेकिन उनको सब अनुभव है। ठीक है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि कटेरी उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? बात की जाए कटेरी उपचुनाव की, तो कटेरी उपचुनाव काफी ज्यादा अहम हो जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए। ये अहम इसलिए हो जा रहा है कि यहाँ से जो लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से जीत के लोकसभा जीत के सांसद बने हैं, करीब लाखों वोटों से, 1,30,000 वोटों से जीत के लालजी वर्मा यहाँ पर सांसद बने हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी ये सीट काफी ज्यादा अहम हो जाती है कि यहाँ से अगर उनकी जो लड़की है छाया वर्मा की चर्चा है, अगर वो यहाँ से चुनाव हारती, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और वहीं अगर लालजी वर्मा की बेटी हार जाती है तो ये कहीं ना कहीं सपा के लिए भी काफी बड़ा नुकसान हो सकता है कि अपने गढ़ में उनकी लड़की को नहीं जिता पाए लालजी वर्मा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ से कौन बाजी मारेगा? समाजवादी पार्टी मारेगी या बीजेपी मारेगी या बहुजन समाज पार्टी मारेगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन और लगातार हम आपको यहाँ की कवरेज दिखा रहे हैं, कटेरी उपचुनाव की कवरेज दिखा रहे हैं और मिल्कीपुर उपचुनाव की भी बहुत सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप कटेरी से हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा और लगातार इस तरह की कवरेज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो कटेरी का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है कि यहाँ की जो जनता है वो भी काफी ज्यादा चालाक है। जनता का भी जो निर्णय होता है बहुत चौंकाने वाला आता है। आप देखेंगे हमारे साथ कई सारी कवरेज और भी जो वीडियो जाके जब चेक करेंगे आपको पता लगेगा। किसी चौराहे पर हम जाते हैं तो वहां पता लगता है कि समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है, किसी चौराहे पे हम लोग पहुंचते हैं तो वहां पता लगता है कि बीजेपी आगे है, और कहीं किसी चौराहे पे हम पहुंचते हैं तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत दिख रही है। तो ऐसे में यहाँ की जनता क्या करने वाली है वो देखने का विषय हो जाता है। जय हिंद।